जानेंगे, इसका आंसर की जानेंगे हम लोग, ठीक है। इसके उत्तर को जानेंगे, आपको मैं पूरी अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा, पूरे समझा के सभी प्रश्नों को उत्तर को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये झारखंड के हमारे हैं, ठीक है ना। 31 मार्च 2022 में जो आपको एग्जाम हुए थे उसका यहाँ पर अभी प्रश्न पुस्तिका है। तो इस प्रश्न पुस्तिका के आपको मैं सभी के आंसर को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे आपको क्या करना है, प्रेस कर देना है। तो इस प्रकार से हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए कि समय जो है वे हमारे 3 घंटे के थे और प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े। तो यहाँ पर ये आपको पढ़ना था, आप लोग ने पढ़ चुके होंगे एग्जाम देने से पहले, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसे क्या करना था, सबसे पहले इसे पढ़ना था। यहाँ पर दिया गया कि किस प्रकार से आपको ओमार शीट में लिखना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए, अभी ये हमारे क्या हिंदी का यहाँ पर आ गया है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर हिंदी में प्रश्न कैसे करके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए। यहाँ पर जो हमारा गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको क्या करना है, गद्यांश को आपको पढ़ना है और 1, 2 और 3 के उत्तरों के सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना था, आपको गद्यांश पढ़ना था, ठीक है। गद्यांश पढ़ करके आपको क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग प्रश्न संख्या 1 को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 में हमारा क्या पूछा गया है कि आम का पेड़ कहाँ है, आम का पेड़ कहाँ है, ठीक है। तो चलिए आम का पेड़ कहाँ है, तो आप लोग देखिए गद्यांश जो दिया रहता है उसमें सबसे पहले आप लोग इसके प्रश्न को पढ़िएगा, ठीक है। प्रश्न को पढ़ने के बाद आप लोग यदि इस गद्यांश को पढ़िएगा तो आपको आंसर जल्दी मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर बोला गया प्रश्न संख्या 1 में कि आम का पेड़ कहाँ है, ठीक है, आम का पेड़ कहाँ है। अब आप लोग गद्यांश को पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आंगन में आम का पेड़ है, कहाँ है, आंगन में आम का पेड़ है, ठीक है। तो 1 नंबर प्रश्न के इधर हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, आंगन में हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, आंगन में, यानी कि ए वाला हमारा सही है, ठीक है। ए वाला हमारा क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 1 का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या बोला गया है कि पक्षी कहाँ पर डेरा डाले रहते हैं, पक्षी कहाँ पर डेरा डाले रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पक्षी कहाँ पर डेरा डाले रहते हैं, तो पक्षी कहाँ पर रहते हैं, ए ऑप्शन हमारे क्या है, आम के पेड़ पर, बी ऑप्शन हमारा आंगन में, सी ऑप्शन हमारे क्या है, पहाड़ियों में, और डी ऑप्शन हमारा है कि घाटियों में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पक्षी कहाँ पर डेरा डाले रहते हैं, तो पक्षी हमारा कहाँ पर रहते हैं, देखिए तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तो डेरा उस पर मतलब कहाँ पर, आम के पेड़ में, कहाँ पर डेरा डाले रहते हैं, आम के पेड़ में, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वे हमारा क्या हो जाएगा, आम का पेड़, यानी ए वाला ऑप्शन जो है वे हमारे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन हमारे क्या है, बिल्कुल सही है कि आम का पेड़ में पक्षी डेरा डाले रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को, अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया, आप लोग देख सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है कि लेखक ने, ठीक है, क्या बोला गया है कि लेखक ने किस पक्षी के पहुंचने की बात नहीं की है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारे क्या, तोता, बी ऑप्शन हमारे क्या, कौवा, और सी ऑप्शन हमारे क्या, गौरैया, और डी हमारा मैना, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए आपको मैं यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ कि इसका आंसर हमें किस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे पहुंच जाते हैं, और कभी तरह तरह के गौरैया पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या पहुंच जाते हैं, हमारे तोते पहुंच जाते हैं, कौवा, और कभी हमारे कभी तरह तरह के गौरैया पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया था, प्रश्न संख्या 3 में बोला गया था कि लेखक ने किस पक्षी के पहुंचने की बात नहीं की है। तो कौन से पक्षी की बात नहीं की है पहुंचने की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तोता का तो बात किया है ना, तोता का तो बात किया है कि पहुंच जाते हैं, कौवा भी हो गया, गौरैया भी पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा मैना की बात यहाँ पर नहीं किया गया है। तो यानी कि हमारे जो है लेखक ने किस पक्षी के पहुंचने की बात नहीं की है, तो वे हमारे क्या हो जाएगा, मैना, ठीक है। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर उसके बाद नीचे यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए
पद्यांश, ठीक है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़िए, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़िए और प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 के उत्तरों के सही विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे क्या है, पद्यांश है। तो आपके किताब के यहाँ पर एक कविता दिया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कविता क्या है, एक गिलहरी का पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा कविता आपने किताब में पढ़े हैं, ठीक है, किताब में तो आपने हिंदी किताब में पढ़े हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए आप लोग, आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, आपको तो यहाँ पर अभी आंसर मुझे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 4 को देखिए पहले। तो प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर बोला गया कि गिलहरी अपना घर कहाँ बना रही है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारे क्या, आंगन में, बी ऑप्शन हमारा है छत में, सी ऑप्शन हमारा डाल पर और डी हमारे क्या, पेड़ पर, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो गिलहरी जो है वे अपना घोंसला कहाँ पर बना रही है, तो पेड़ पर बना रही है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 का इधर हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। और प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर आप लोग देखिए क्या बोला गया है, प्रश्न संख्या ये वाला 5 है हमारा। प्रश्न संख्या 5 में बोला गया है कि कोटर किसे कहा गया, ठीक है, कोटर जो है वे किसे कहा गया। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है कि पेड़ का जड़, बी ऑप्शन हमारा क्या है कि घर की छत, सी ऑप्शन हमारा क्या है घर के कोना का भरा भाग और डी हमारा है पेड़ के तने का खोखला भाग, पेड़ के तने का खोखला भाग, ये हमारा डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोटर किसे कहा गया, तो कोटर जो है वे हमें किसे कहा गया, पेड़ के तने का खोखला भाग को क्या कहा गया, कोटर कहा गया। और कोटर मतलब ही आप लोग समझ सकते हैं कि खाली स्थान, ठीक है, खोखला जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोटर कहते हैं, ठीक है। कोटर मतलब आप लोग समझ गए ना, मतलब खाली जगह यानी कि खोखला, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोटर कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोटर किसे कहा गया है, तो पेड़ के तने का खोखला भाग को क्या कहा गया है, कोटर कहा गया है। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 तक बता दिया। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में यहाँ पर पूछा गया है हमारा कि गिलहरी ने देखभाल कर क्या पाया, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में बोला गया कि गिलहरी ने देखभाल कर क्या पाया, ठीक है। तो गिलहरी ने देखभाल करके क्या पाया, ए ऑप्शन हमारे क्या है, आप लोग देख सकते हैं, ए ऑप्शन हमारा है कि उसका कोटर खाली है, बी ऑप्शन हमारा है कि वह पेड़ पर है, सी ऑप्शन क्या है, वह अपना घर बना रही है और डी हमारा उसका कोटर भरा है। देखिए तो गिलहरी ने देखभाल कर क्या पाया, तो गिलहरी ने देखभाल करके पाया कि उसका कोटर हमारे क्या है, खाली है, उसका कोटर क्या है, हमारा खाली है, ठीक है, उसका क्वार्टर खाली है, यानी कि 6 का हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर बोला गया है कि नीचे दिया गया कौन सा चित्र व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाता है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला गया ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हमारी ये वाला क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, यानी कि 7 का ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए उस बच्चे ने यहाँ पर सी वाला दिया था जो कि गलत हो गया, ठीक है, सी वाला हमारा नहीं होगा। सबसे पहले आप बी वाला ऑप्शन को देखिए, तो बी वाला ऑप्शन में यहाँ पर क्या बोला गया, पक्षी, ठीक है। तो पक्षी हमारा एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्या हमारा जातिवाचक संज्ञा। पक्षी भी तरह तरह के होते हैं, चूंकि पक्षी एक क्या है, जाति है, ठीक है ना, पक्षी में तरह तरह के पक्षी होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर आपको बस ये समझाना है कि लड़का जो है वे हमारे क्या जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कि उस लड़का का हमारा कोई खास नाम रहे, खास नाम, जैसे कि उस लड़का का नाम है यहाँ पर रामू, ठीक है, तो रामू यदि रहता तो यहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। समझ में आ रहा है आपको, तो ये हमारा अभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। क्या है, हमारा लड़का एक क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन हमारे क्या, गाय, क्या है, गाय, ठीक है। तो गाय जो है वे हमारे क्या एक जातिवाचक संज्ञा का, कि गाय की भी बहुत सारे नस्ल पाई जाती है ना, तो इस प्रकार से गाय हमारे क्या जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो गाय भी हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया, पक्षी भी जातिवाचक संज्ञा, लड़का भी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर बोला गया, नीचे दिया गया कौन सा चित्र व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या, उसके खास को दर्शाता है। जैसे सूर्य जो है, ठीक है, सूर्य हमारे क्या एक ही गो है ना, और वे सूर्य तो एक ही है, आपको पता चल रहा है। तो इससे भी ये क्या है, हमारे खास है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए बहुत सारी आसमान में हमारे बहुत सारे तारा है, ठीक है, उसमें से एक हमारा तारा है सूर्य, तो उसका हमारे क्या नाम है, सूर्य हमारे क्या तारा है, ठीक है ना। आप लोग पढ़ेंगे 6 क्लास में, अभी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, भूगोल के किताब में आप लोगों ने पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए 7 का हमारे ए वाला ऑप्शन होगा, जो कि क्या होगा, सूर्य होगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाता है, क्या होगा, सूर्य होगा। 7 का ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब समझ गए ना आप लोग, ठीक है। कोई यदि डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्या बोला गया है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 में हमारा बोला गया है कि वह
कितना सुंदर फूल है। इस वाक्य में पूर्ण विराम के अलावा और किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर तो हमारा लास्ट में एक पूर्ण विराम आपको दिख रहा है के बाद, है ना, और यहाँ पर देखिए वाह के बाद आपको यहाँ पर एक चिन्ह दिख रहा है, ठीक है, वाह के बाद क्या दिख रहा है, एक चिन्ह दिख रहा है। तो ये वाला चिन्ह आपको पूर्ण विराम के अलावा बोला गया, तो ये वाला चिन्ह कौन सा चिन्ह है, तो इसको हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। यानी कि हमारा जो होगा कौन वाला होगा, डी वाला होगा, ठीक है, क्या वाला, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल इधर सही हो जाएगा, ठीक है, 8 का डी सही है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 9 में हमारे क्या बोला गया है, तो चलिए आपको मैं प्रश्न संख्या 9 को दिखाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 हमारा है कि नीम की पत्तियां डैश होती है, ठीक है, नीम की पत्तियां डैश होती है, डैश के जगह पर क्या होगा आपको बताना है। और इस वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त विशेषण चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीम की पत्ती जो होती है, नीम का पत्तियां, विशेषण मतलब क्या होती है, विशेषता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 का ए वाला ऑप्शन हमारे क्या लिखा, नमकीन, बी ऑप्शन हमारे क्या मीठी, सी ऑप्शन हमारी तीखी और डी हमारे क्या कड़वी। देखिए नीम की पत्ती जो होती है वे हमारी क्या होती है, कड़वी होती है। कैसे होती है, कड़वी होती है। यानी कि 9 नंबर का इधर हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, 9 का डी सही है, जो कि नीम की पत्ती कैसी होती है, कड़वी होती है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न हमारे क्या, प्रश्न संख्या 10, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 में यहाँ पर क्या बोला गया है, देख सकते हैं आप लोग, बोला गया कि तितली का बहुवचन क्या है, ठीक है, तितली का बहुवचन क्या है। देखिए तितली का बहुवचन यहाँ पर पूछा गया है ना 10 नंबर में, तो ए वाला ऑप्शन हमारे क्या, तितलियाँ। देखिए बी वाला ऑप्शन भी तितलियाँ लिखा है, बस यहाँ पर हर्षिकार है लॉ में, और लॉ में यहाँ दीर्घिकार है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन है हमारे क्या, तितले, और डी ऑप्शन हमारे तितले, और तितले के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक पॉइंट हमारा है ना, तो लॉ में एक करके बाद है ना, लेकिन यहाँ पर एक हमारा पॉइंट नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन था। आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि इसका आंसर हमारा सही उत्तर क्या होगा। देखिए तितली बोला गया और तितली का बहुवचन बोला गया है, ठीक है। तो लॉ में आप लोग देखिए तो 10 नंबर में लॉ में तितली में, ठीक है, तितली में लॉ में हमारे क्या दीर्घिकार है कि हर्षिकार है, दीर्घिकार है ना, दीर्घिकार है। तो दीर्घिकार हमारा मात्रा है, और जब भी इसको हम लोग बहुवचन में बदलेंगे तो दीर्घिकार हमारे किस में चेंज हो जाता है, हर्षिकार में, क्योंकि यहाँ पर या लगेगा, है ना। तो ये हमारा क्या तितलियाँ होगा, यानी कि दीर्घिकार हमारा हर्षिकार में चेंज हो जाएगा। देखिए लॉ में अब क्या लग गया, हर्षिकार हो गया, यानी कि हमारा 10 नंबर का ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 10 का क्या है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, 10 का ए ऑप्शन सही है, देख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, इंग्लिश का है, ठीक है। तो इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इंग्लिश में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर्स 11, 12 एंड 13, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 11, 12 और 13 के आपको आंसर बताना है पैसेज को पढ़ने के बाद। तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 5 हैड गेम्स इन विच पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 5 हैड गेम्स इन विच पीरियड, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर पैसेज को जब आप लोग पहले ही पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा कि चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 5 हैव गेम्स इन द 7th पीरियड। कौन सा पीरियड, 7th पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, 11 का ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जो कि क्या होगा, 7th पीरियड होगा, ठीक है। तो 7th होगा यहाँ, यानी कि 11 का इधर हमारा ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि व्हाट डज इंडोर गेम मीन्स, ठीक है, इंडोर गेम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग पैसेज को जब पढ़िएगा तो यहीं पर आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे में आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए ए ऑप्शन हमारे क्या है, गेम्स प्लेड आउटसाइड द रूम, और बी ऑप्शन हमारे क्या है, गेम्स प्लेड इनसाइड द रूम, और सी ऑप्शन हमारा है गेम्स प्लेड इन द प्लेग्राउंड, और डी ऑप्शन हमारा है गेम्स प्लेड इन द वाटर। देखिए तो यहाँ पर बोला गया था व्हाट डज इंडोर गेम्स मीन्स क्या होता है, इंडोर गेम्स मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इंडोर गेम्स मतलब क्या होता है, यहाँ पर गेम्स प्लेड इनसाइड द रूम, कहाँ पर हो जाएगा, इनसाइड द रूम, यानी कि घर के अंदर खेलने वाले गेम को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोर गेम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो आपको यहीं पर आपको पता चल गया, ऐसे आपने, ठीक है, ऐसे तो आपको यहीं पर पता चल गया है ना कि इंडोर गेम्स का मतलब क्या होता है। ऐसे यहाँ पर पैसेज भी दिया गया, आप लोग जब पैसेज को पढ़िएगा, यहाँ पर आप लोग पैसेज को देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया कि सम चिल्ड्रेन प्रेफर टू प्ले इनसाइड एंड पिक अप इंडोर गेम लाइक हमारा स्नेक्स, लेडर्स, कैरम बोर्ड, चेस, ठीक है। तो इस प्रकार से etc। तो यानी कि हमारे यहाँ पर क्या है, इंडोर गेम में आपको दे दिया गया है स्नैक्स एंड लेडर्स, ठीक है, और हमारे क्या कैरम बोर्ड, चेस, तो ये सब हमारे क्या इंडोर गेम है, ठीक है। तो इंडोर गेम मतलब क्या होता है, घर में खेलने वाला गेम है ना, घर के अंदर खेलने वाला गेम। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा,
12 नंबर में पूछा गया था कि व्हाट डज इंडोर गेम्स मीन्स। तो इंडोर गेम्स का मतलब क्या होता है, गेम्स प्लेड इनसाइड द रूम, ठीक है, यानी कि हमारा इधर बी वाला ऑप्शन, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इधर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर बोला गया था कि विच गेम इज नॉट एन इंडोर गेम, ठीक है। तो इसमें से कौन सा गेम जो है हमारा इंडोर गेम नहीं है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे क्या है, चेस, बी ऑप्शन हमारा कैरम बोर्ड, सी ऑप्शन हमारा स्नैक्स एंड लेडर और डी ऑप्शन हमारे क्या है, फुटबॉल, ठीक है। तो इंडोर गेम कौन सा नहीं है इसमें से, तो फुटबॉल जो है वे हमारे क्या है, इंडोर गेम हमारा नहीं है ना। फुटबॉल जो है वे हमारा इंडोर गेम नहीं है, फुटबॉल हमारा आउटडोर गेम है, ठीक है। इंडोर गेम फुटबॉल हमारा नहीं है। और यहाँ पर बोला गया था नॉट एन इंडोर गेम, मतलब इंडोर गेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा इधर हमारा फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, ठीक है। ये हमारा 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या देखिए क्या बोला गया है कि हु इज सेज, ठीक है। तो यहाँ पर सेज कौन है, यानी कि साधु, सेज मतलब क्या होता है, साधु, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सेज कौन है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन को देख सकते हो। ऑप्शन ए हमारे क्या शिवाजी, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन हमारा वाल्मीकि और डी हमारे क्या अशोक, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है सेज इसमें से कौन सा है। जब आप लोग स्टेंजा को देखिएगा तो इस स्टेंजा में देखिए आप लोग यहाँ पर क्या लिखा है, 2 नंबर लाइन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि नानक, चिश्ती एंड वाल्मीकि सेज। तो यहाँ पर सेज कौन कौन है, साधु कौन कौन है, नानक, चिश्ती और वाल्मीकि है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप लोग यहाँ ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन सी में क्या लिखा है, वाल्मीकि, ठीक है। तो हु इज सेज, तो सेज हमारा क्या हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 14 नंबर का क्या हो गया, हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर बोला गया देखिए कि वेयर इज ताजमहल लोकेटेड, ठीक है, ताजमहल लोकेटेड बोला गया है। ए ऑप्शन हमारा क्या कोणार्क, बी ऑप्शन हमारा क्या आगरा, सी ऑप्शन हमारा है दिल्ली और डी हमारा है मथुरा, ठीक है। तो यानी कि देखिए आगरा जो है, देखिए यहाँ पर लिखा ही गया है ताज इन आगरा। यहाँ पर आप लोग स्टेंजा को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया, ताज इन आगरा, ठीक है। तो आगरा में ही हमारे क्या ताज मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर ताजमहल, ठीक है। तो ताजमहल लोकेटेड कहाँ है, आगरा में है ना। तो यानी कि इधर हमारा 15 नंबर का क्या हो जाएगा, 15 नंबर का बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर का बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या बोला गया कि फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को आपको क्या करना पड़ना है। देखिए भांगड़ा इज ए डैश, तो भांगड़ा हमारे क्या है, भांगड़ा क्या है हमारा एक डांस फॉर्म है, ठीक है। यानी कि ए वाला ही ऑप्शन इधर हमारा सही हो जाए, है ना। भांगड़ा क्या है हमारा एक डांस फॉर्म है, ठीक है। जब आप लोग स्टेंजा को देखिएगा तो यहीं पर आपको दिख जाएगा सबसे नीचे में, ठीक है। सबसे नीचे वाला लाइन तो यहाँ पर क्या लिखा है, पॉपुलर डांस हमारे क्या है, चाव एंड भांगड़ा, क्या है हमारा चाव एंड भांगड़ा, ठीक है। तो यानी कि हमारा भांगड़ा एक क्या है, पॉपुलर डांस है, क्या हमारा एक पॉपुलर डांस है, ठीक है। तो यानी कि इधर हमारा क्या हो जाएगा, भांगड़ा इज ए पॉपुलर डांस फॉर्म। 16 का इधर हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर क्या बोला गया है कि सी द पिक्चर बेलो एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट नेमिंग वर्ड फॉर इट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पिक्चर को देखिए और इस पिक्चर को देख करके आपको बताना है कि यहाँ पर क्या है ये, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा क्या ऑडियंस, बी ऑप्शन हमारा है टीम, सी ऑप्शन हमारा फैमिली और डी हमारा आर्मी। तो आप लोग को यहाँ पर देख करके दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारे के खिलाड़ी है, ठीक है। तो ये खिलाड़ी का एक टीम है, ठीक है। तो यानी कि इधर हमारे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही है। 17 का इधर हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या बोला गया है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि साउंड ऑफ यू इन अम्ब्रेला इज सिमिलर टू विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड, देखिए वर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए आपको देखना है इन सभी वर्ड को देखना है और आपको बताना है कि यू का साउंड जो जैसे हमारा अम्ब्रेला में है, ठीक है, वैसे ही साउंड किस में आ रहा है। जैसे कि हमारा ए ऑप्शन हमारा क्या अपर, देखिए अपर अम्ब्रेला, अ से अपर अ से अम्ब्रेला, मतलब ऐसे कहने का तात्पर्य यू का साउंड अ का जैसा है ना, अ का यू का आवाज़ हमारा कैसे अ का जैसा है ना। तो अम्ब्रेला में जैसे ये यू का साउंड अ जैसा आ रहा है, तो उसी प्रकार हम लोग ए वाला ऑप्शन को देखेंगे तो अपर में भी क्या है अ वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, अ जैसा आवाज़ से निकल रहा है। तो यानी कि 18 का इधर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो क्या होगा अपर होगा, क्या होगा अपर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। जैसे कि आप लोग ये सब पढ़ के देखिए, यूज़ यूनिफॉर्म यूटेंसिल, इसका मतलब बर्तन होता है, यूनिफॉर्म मतलब वर्दी होता है, यूज़ मतलब प्रयोग होता है, ठीक है। तो यानी कि अपर मतलब ऊपर होता है। तो यू का साउंड अम्ब्रेला में जिस प्रकार है उसी प्रकार हमारा अपर में भी यू का साउंड वैसे ही है, ठीक है। तो यानी कि 18 का इधर हमारा 18 का कौन सा सही है, 18 का ए सही है, ठीक है। 18 का ए हमारा बिल्कुल क्या है
सही है, ठीक है, 18 का ए हमारा सही है। अब लोग अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा जो है भी हमारा बोला गया ऑपोजिट ऑफ पॉसिबल इज। देखिए पॉसिबल का ऑपोजिट बोला गया है ना, पॉसिबल का ऑपोजिट, तो यहाँ पर क्या होगा पॉसिबल का ऑपोजिट। देखिए पॉसिबल का ऑपोजिट हमारा क्या होता है इम्पॉसिबल, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका होगा। देखिए यहाँ इस बच्चे ने यहाँ पर बी लगा करके गलती कर दिया, यहाँ पर सी वाला होगा, ठीक है, सी वाला होगा जो कि इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का स्पेलिंग हमारा कैसे होता है IMPOSSIBLE, ठीक है ना, इम्पॉसिबल। तो यानी कि इधर हमारा 19 का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 19 का सी सही है, ठीक है। अब लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है सेलेक्ट द सुटेबल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा कौन सा यहाँ पर वर्ब होगा, इज होगा कि वेयर होगा, एम होगा, वाज होगा, क्या होगा यहाँ पर कि हमारा ये सेंटेंस जो है पूरा सही हो जाए। देखिए सेंटेंस हमारे क्या था चिल्ड्रेन डैश प्लेइंग इन द ग्राउंड। देखिए चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए चिल्ड्रेन है कि चाइल्ड है, चिल्ड्रेन है, ऐसा तो अब मैंने पढ़ के ही बता दिया चिल्ड्रेन है, ठीक है। और चिल्ड्रेन जो है वे हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, चिल्ड्रेन जो है हमारा क्या होता है प्लूरल होता है, ठीक है, सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर देखिए सिंगुलर हमारा चाइल्ड होता है, सिंगुलर क्या होता है चाइल्ड, और चाइल्ड मतलब क्या होता है बच्चे, बच्चा होता है, चाइल्ड मतलब क्या होता है बच्चा, ठीक है, CHILD, ठीक है, चाइल्ड मतलब क्या होता है बच्चा होता है, ठीक है, चाइल्ड मतलब क्या होता है बच्चा होता है। और चिल्ड्रन मतलब क्या होता है बच्चे, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा गया यानी कि बच्चे, तो ये हमारे क्या प्लूरल है, और प्लूरल के साथ तो इज लगेगा ही नहीं, कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है, यानी कि ए वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको। देखिए वेयर हमारा लग सकता है, ठीक है, वेयर लग सकता है, आपको मैं बताऊंगा अभी। देखिए एम क्या लगेगा कभी भी, एम तो आई के साथ लगता है ना, तो ये वाला तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। वॉज तो हमारा सिंगुलर के लिए लगेगा है ना, वॉज और वेयर इन्हीं दोनों में से एक हमारा होगा। देखिए वॉज जो सिंगुलर के लिए, यदि हमारे यहाँ पर चाइल्ड रहता, ठीक है, तो यहाँ पर वॉज लगता, ठीक है। ये चलिए ये सब मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ पहले। देखिए यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर क्या रहता चाइल्ड रहता, ठीक है, यहाँ पर क्या रहता चाइल्ड रहता, तो यहाँ पर वाज लग जाता हमारा, है ना। जैसे चाइल्ड वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है, मतलब बच्चे जो है वे हमारे ग्राउंड में खेल रहे थे, ठीक है, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे क्या चिल्ड्रेन है, तो चिल्ड्रेन के लिए हमारे क्या लगेगा वेयर है, क्योंकि चिल्ड्रेन हमारे क्या एक प्लूरल है, चिल्ड्रेन हमारे क्या है एक प्लूरल है, ठीक है। तो यानी कि इधर हमारा 20 का इधर क्या हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चिल्ड्रेन वेयर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या बोला गया। अब हम लोग गणित का आ गया इधर, ठीक है, गणित का आप लोग प्रश्न को देखेंगे। देखिए गणित में यहाँ पर प्रश्न हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि 9005 का विस्तारित रूप क्या होगा। 9005 बोला गया है ना, 9005 है, ठीक है। तो 9005 को हम लोग विस्तारित रूप मतलब प्रसारित रूप, ठीक है। तो 9005 को हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 9000 लिखना होगा, उसके बाद 5 लिखना होगा, क्योंकि 9005 हमारा कैसे होता है, देखो ऐसे होता है, ठीक है, 9 के बाद 2 0 और उसके बाद हमारे एक 5, ये हमारे क्या 9005 है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको प्रसारित रूप में लिखेंगे, यानी कहने का तात्पर्य विस्तारित रूप में, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखना होगा 9000, ठीक है, क्या लिखना होगा पहले 9000 लिखना होगा, उसके बाद हमें क्या देना होगा जोड़ 5 लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि 9 लिखेंगे, 9 के बाद कितना अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक है ना, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो इसलिए 3 को 0 उसके बाद जोड़ 5, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा हमारा 9000 जोड़ 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस बच्चे ने बिल्कुल सही बनाया यहाँ पर। तो 21 के इधर हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, 21 का सी सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए यहाँ पर इसने तो टिक भी लगा दिया है ना। तो 21 नंबर का इधर हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनने के लिए 999 में कितना जोड़ना होगा। देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो सब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे क्या हो जाएगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या बोला गया है ना। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे पहले आप लोग देखिए एक अंक का बड़ी संख्या हमारा क्या होता है, एक अंक का बड़ी संख्या 9 होता है ना, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या बनने के लिए 999 में कितना जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे क्या हो जाएगा 4 को 9, क्या हो जाएगा 4 को 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया, ठीक है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया हमारा, ठीक है। यदि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बोलता है तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारा होता है ये वाला, ठीक है। ये हमारा क्या 1000 होता है, क्या होता है 1000। यदि हमारा बोलता है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1000 होता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा 9999
99 हो जाएगा। ये हमारे क्या 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद हमारा 5 अंक वाला शुरू हो जाएगा, है ना। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारे क्या हो जाएगा 9999। तो 999 यहाँ पर दिया है और उसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे कि हमारा 9999 होना चाहिए। तो हमें क्या जोड़ना होगा 9000 जोड़ना होगा, है ना। 9000 इसमें क्या करना होगा, हमें 9000 जोड़ना होगा। यदि हम लोग 9000 को जोड़ लेंगे, ठीक है, 999 में, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हमारे क्या 9000 है, ठीक है। 9000 में जब हम लोग क्या करेंगे 999 को जोड़ेंगे, है ना, 999। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इधर ये वाला भी 9 और ये वाला भी 9 और ये वाला भी 9 आ जाएगा। यानी कि देखिए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आ गया ना 9999। तो यानी कि हम लोग 999 में कितना जोड़ेंगे कि हमारा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाए। तो हम लोग को क्या जोड़ना होगा 9000 जोड़ना होगा, ठीक है। यानी कि बी वाला ऑप्शन, ठीक है, 22 नंबर का 22 का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, ठीक है, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि रुपेश को अपने धन का 2/5 भाग, ठीक है, रुपेश को अपने धन का 2/5 भाग को देने के बाद राजू के पास 18 रुपया बचे। अब राजू के पास कुल कितने रुपये थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको मैं ये वाला बहुत ज़्यादा इजी तरीका से आपको मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक हम लोग बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझिए, एक हमने यहाँ पर बॉक्स बनाया, चलिए यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखिए सबसे पहले एक हमने क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, बॉक्स बना दिया। अब इस बॉक्स को हमने क्या करेंगे 5 भागों में बांटेंगे, ठीक है। 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 3 भाग समझ लीजिए, 4 भाग और ये 5 भाग, ठीक है। तो ये देखिए हमारा 5 भाग में बट गया है ना, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रुपेश को अपने धन का 2/5 भाग देने के बाद राजू के पास 18 रुपया बचा है। यानी कि राजू के पास कितना रुपया बचा है, 18 रुपया बचा है। और रुपेश को उसने कितना दे दिया है 2/5 भाग, यानी 5 भाग के 2 भाग उसने क्या किया है, रुपेश को दे दिया है। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है। देखिए ये हमारा 1 भाग हो गया, ये 1 भाग हो गया, ठीक है। 2 भाग हमको किसको दे दिया है, रुपेश को दे दिया है, ठीक है। और उसके पास कितना रुपया बचा है, 18 रुपया बचा है, ठीक है ना, 18 रुपया। यानी कि हमारे 3 गो घर तो अभी बचा हुआ है ना। अब तीनों घर में 6-6 रुपया करके यदि हम लोग दे दें, छक्का 6, 6 दूनी 12, 6 18, यदि हम लोग क्या कर दे 6-6 रुपया करके दे दे, तीनों घर में 6-6 रुपया करके दे दे, तो 18 रुपया हो गया। यानी कि हमारा 18 रुपया बच गया, है ना। तो यानी कि टोटल यदि इसमें यदि हमारा 6 रुपया है, इसमें भी 6 रुपया है, इसमें भी 6 रुपया है, तो इसमें भी हमारा 6 रुपया होगा और इसमें भी हमारा 6 रुपया होगा, है ना। तो टोटल रुपया कितना हो गया 6 और 6 12, पढ़ाई पर दिए, छक्का 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 4 24, 56 30, ठीक है। तो कितना रुपया टोटल हो गया हमारा। और उसके पास बोला गया है और राजू के पास कुल कितने रुपये थे, तो हमारा 30 रुपया हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैंने समझाने का प्रयत्न किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी वाला ऑप्शन इधर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए सी वाला है, यही वाला क्या हो जाएगा हमारा 30 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर 23 का हमारा क्या हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारे क्या है कि पैटर्न को पूरा करने के लिए खाली स्थान में क्या भरना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 के बाद हमारे क्या 6 है, ठीक है। 1 के बाद हमारे क्या 6 है और 6 के बाद 11 है और 11 के बाद 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इसमें देखिए अंतर जब आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर क्या है हमारा 5 का अंतर है। कितना का अंतर है, 5 का। 6 से 11 में भी 5 का अंतर है, 11 से 16 में भी 5 का अंतर है, तो यहाँ पर भी 5 का अंतर होगा, है ना। तो 16 के बाद 5 अंक आप लोग जोड़ दीजिए, 16 के बाद 5 जोड़िए तो कितना होगा हमारा 21 होगा। कितना होगा 21 होगा, ठीक है। तो यानी कि 16 और 5 कितना होता है 21 होता है। यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा सही होगा, ठीक है। पता चल गया कि 24 का इधर हमारा सी बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 24 का भी सही है। हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बोला गया है कि वर्ष 2020 में कितने दिन होंगे। देखिए 2020 में जो ये अभी बीत गए हैं अभी, ठीक है। तो 2020 में हमारे कितने दिन थे, तो 2020 में हमारे 366 दिन थे, ठीक है। कैसे 366 दिन थे, क्योंकि 2020 में जो ना 2020 में लीव वर्ष आए थे, ठीक है। लीव वर्ष करने का तात्पर्य कि एक दिन हमारा साल में बढ़ जाता है। ऐसे हमारा सामान्यतः साल में 365 दिन होता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक 4 साल में हमारा क्या होता है, लीव वर्ष आता है, ठीक है। यानी कि हमारा 2020 में क्या था, लीव वर्ष था, तो 365 में एक दिन हमारा बढ़ गया था, ठीक है। तो 366 दिन हो गया था, ठीक है। तो यानी कि 2020 में हमारे टोटल कितने दिन थे, 366 दिन थे, ठीक है। लेकिन इधर हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि 26 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं कि 70, ठीक है, 70.05 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारा 75 रुपया में कितने कम है, ठीक है, कितने कम है। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए कितने कम है, तो यहाँ घटाना होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 75 बड़ा कि 70 बड़ा, 75 बड़ा, है ना। तो 75 से 70.05 को आप लोग घटाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको घटा करके आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर चलिए सबसे पहले क्या लिखना होगा, आपको 75 लिखना होगा, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर 70 लिखना होगा। उसके बाद हमारा पॉइंट यहाँ पर 05 है, तो यहाँ पर 0.05 लिख देंगे, ठीक है।
किसी भी अंक के बाद हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं, उसके बाद हम लोग कितनों जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी एक हमारा जीरो है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इसको क्या करना है, यहाँ पर घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जीरो से इधर 5 गया, तो 0 से 5 नहीं होगा, तो इससे मांगना है आपको, ठीक है। तो आपको जब घटा कर देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा, इधर हमारा कितना बचेगा, 9 बच जाएगा, ठीक है। और ये हमारा एक पॉइंट उतर गया, इसको एक दे दिए थे हम लोग, तो यहाँ पर हमारा कितना हुआ, 4 हो गया, ठीक है। और साथ साथ मिलके इधर हो गया, घट के 0 हो गया, यानी कि हमारा कितना आया, घटा के 4.95 आया, ठीक है, 4.95। तो यहाँ पर देखिए हमारा 4.95 कौन सा है, बी वाला ऑप्शन में है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन, यानी कि 26 का इधर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या कहा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 1187 सेंटीमीटर बराबर कितना, इधर हमारा कैसे करके बनाएंगे इसको, ठीक है। सेंटीमीटर दिया गया, इसको मीटर और सेंटीमीटर में आपको चेंज करना है, ठीक है, खाली इस तब उसको आपको बनाना है। देखिए तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन ये वाला भी है कि यहाँ पर हमारे सबसे पहले आप लोग बताइए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 का ना, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा कि 1100 क्या लिखा है, 87 सेंटीमीटर, ठीक है, 1187 सेंटीमीटर, तो ये हमारा इसमें कितना मीटर आपको दिख रहा है, 11 मीटर दिख रहा है और 87 सेंटीमीटर दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, ये 11 मीटर और 87 सेंटीमीटर, यानी कि इधर हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 11 मीटर होगा और 87 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन इधर हमारा बिल्कुल सही है। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, ठीक है। ये हमारे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि एक ऐसी आकृति, ठीक है, एक ऐसी आकृति जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई ना हो, ठीक है, कैसी आकृति कहलाती है। देखिए एक ऐसा आकृति जिसका हमारा लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं है, तो वे हमारे क्या कहलाएगा, ठीक है। तो वे जो है वे हमारे क्या कहलाएगा, एक हमारा बिंदु कहलाएगा, ठीक है। देखिए बिंदु में हमारा ना ही इसका मोटाई है, ना ही इसका लंबाई और ना ही इसका चौड़ाई है, ठीक है। तो इस बच्चे ने यहाँ पर बी करके यहाँ पर गलती कर दी, जो कि बी नहीं होगा, इधर हमारा ए वाला होगा, ठीक है। क्या होगा, बिंदु होगा, क्या होगा, बिंदु होगा, ठीक है। 28 के इधर हमारा क्या होगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 28 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कि नीचे दिए गए चित्र कौन सा अधिक कोण है, ठीक है, कौन सा अधिक कोण आपको बताना है। देखिए कौन सा अधिक कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अधिक कोण, यहाँ पर सबसे पहले आप ऑप्शन ए को देखिए, AOD, ठीक है। तो AOD है हमारा, AOD ये वाला, ठीक है। तो ये तो हमारा न्यून कोण हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग जब बी वाला ऑप्शन को देखिए, तो बी वाला ऑप्शन हमारे क्या, कोण AOB, ठीक है। तो कोण AOB, ठीक है। तो कोण AOB यही वाला हमारा है, और ये वाला देखिए अधिक कोण है ना, अधिक कोण है, यानी कि AOB हमारे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। AOB हमारे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि इधर हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 29 के इधर हमारा बी ऑप्शन सही है। जब आप लोग देखिएगा सी को, तो सी में हमारे क्या बोला गया था, COD, ठीक है। तो COD ये तो COD, ठीक है। तो ये हमारा तो 90 डिग्री में है, ठीक है। COD हमारे क्या 90 डिग्री में है ना, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। उसके बाद डी में क्या लिखा था हमारा, BOC, ठीक है। तो BOC ये देखिए BOC ये वाला भी क्या 90 डिग्री में है, तो ये वाला भी नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर बी वाला ही ऑप्शन सही है, जो कि हमारे क्या, ये वाला हमारे क्या अधिक कोण है, ठीक है। AOB हमारा एक क्या है, अधिक कोण है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अधिक कोण कहने का तात्पर्य मतलब क्या, 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है। तो ये देखिए 90 डिग्री से बड़ा है ना, 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या अधिक कोण है, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है, 29 का बी सही है। और 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर बोला गया है कि कक्षा 5 के 25 छात्रों, ठीक है, कक्षा 5 के 25 छात्रों द्वारा विद्यालय परिसर में लगाए गए विभिन्न पौधों की संख्या इस तालिका में दी गई है, ठीक है। देखिए तो पौधों का नाम इधर लिखा गया है, छात्रों की संख्या। देखिए नीम का जो पौधा जो है कितने यहाँ पर लगाया गया है, 12 छात्रों द्वारा नीम का पौधा लगाया गया है। आम का पौधा 4 छात्रों द्वारा लगाया गया है। गुलाब का पौधा 0.05 लिखा, मतलब 5, ठीक है, 5 छात्रों द्वारा लगाया गया है। और अमरूद का पौधा 4 छात्रों द्वारा लगाया गया है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में हमारा कहा गया है, क्वेश्चन को आप लोग देखिए, यहाँ पर कहा गया कि बताइए छात्रों द्वारा फल के कुल कितने पौधे लगाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से फल कौन कौन सा है, एक तो हमारा आम क्या फल है, ठीक है, अमरूद क्या फल है, 2 को फल है, यानी कि इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, ठीक है। 4 और 5 को, सॉरी 4 है दोनों में, 4 जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इधर हमारा कौन सा सही है, बी वाला सही है ना, जो कि क्या होगा 8 होगा, ठीक है। बताइए छात्रों द्वारा फल के कुल कितने पौधे लगाए गए थे, तो 8 पौधे लगाए गए थे, यानी कि इधर हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। 30 का बी सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया आप लोग देख सकते हैं।
31 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या है कि घर के अनाज को कीटों से सुरक्षित रखने के लिए किस चीज़ की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, घर के अनाज को जो हम लोग सुरक्षित रखते हैं किसका उपयोग करते हैं, नीम का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, नीम का करते हैं। ठीक है, तो यानी कि 31 नंबर का क्या हो जाएगा, इधर हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या कहता है कि पौधों की उनकी लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारा शाख हो गया, झाड़ी हो गया, पेड़ हो गया। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है। ठीक है, बताना है। जैसे कि देखिए ए ऑप्शन हमारे क्या है, दूब का पेड़। देखिए दूब तो हमारा पेड़ होगा ही नहीं, है ना, तो यानी कि ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, बी वाला ऑप्शन देखिए पालक एक झाड़ी है। पालक झाड़ी कैसे है भाई, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, और डी वाला ऑप्शन हमारा देखिए कि गुलाब एक झाड़ी है। देखिए गुलाब जो है वे हमारे क्या झाड़ी है, ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी कि हमारा 32 का क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 32 का सी सही है। ठीक है, 32 का सी ऑप्शन सही है। चलिए डी वाला भी देख लेते हैं क्या कहता है। अमरूद का पौधा एक साग है। देखिए अमरूद तो हमारा एक पौधा है ही नहीं, पहली बात। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अमरूद का पौधा बोला गया। ठीक है, तो मतलब अमरूद का भी वे छोटा है। ठीक है ना, तो इसलिए उसे पौधा कर रहे हैं हम लोग। और ये तो हमारा साग है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, जैसे देखिए साग जो है वे आप लोग साग जानते हैं, जैसे पालक हो गया, है ना, झाड़ी में जैसे कि हमारा गुलाब हो गया, पेड़ में जैसे कि हमारा आम हो गया, यानी कि पेड़ का जिसका तना मजबूत होता है ना, जिससे कुछ बनता है हमारा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से 32 का इधर हमारा क्या हो गया, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर है कि नीचे दिया गया चित्र देखिए। ठीक है, चित्र को नीचे दिया गया चित्र को देखिए आप लोग, और आपके अनुसार इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है। जैसे कि देखिए ये हमारे क्या बिकर है, ये क्या हमारा बिकर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बिकर कहेंगे। अब इस बिकर में आप लोग देख सकते हैं सबसे नीचे हमारे क्या मिट्टी है, उसके ऊपर पानी है, और उसके ऊपर तेल है, यानी कि तेल हमारा सबसे ऊपर में। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या है कि पानी तेल से हल्का है। ठीक है, पानी जो है तेल से हल्का है, नहीं नहीं, पानी तेल से हल्का नहीं है हमारा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे क्या है, मिट्टी पानी से हल्का नहीं, मिट्टी तो पानी में डूब गया। ठीक है, ये नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन हमारे क्या है, मिट्टी तेल से हल्का है, नहीं नहीं, मिट्टी तो पानी में, मिट्टी तो पानी के अंदर भी डूबा हुआ है। ठीक है, तेल से तो मतलब मिट्टी तो पानी में पूरा डूबा हुआ है। देखिए उसके बाद डी वाला ऑप्शन हमारे क्या है, तेल पानी से हल्का है। देखिए तेल जो है पानी से हल्का है। तेल आप लोग ने देखा है कि पानी में क्या होता है, तैरता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो क्या है तेल पानी से हल्का है, तेल तो पानी से हल्का है ना, यानी कि 33 का इधर हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए पहाड़ी इलाकों, ठीक है, पहाड़ी इलाकों के पक्के मकान की छतें ढलवा होती है, और छतों का ढलवा होना किस प्रकार का उपयोगी होता है। देखिए छतों का जो ढलवा होना जो होता है वे छतों पर बर्फ, चलिए यह वाला बी वाला ऑप्शन आप लोग देखिए, छतों पर बर्फ या बारिश का पानी नहीं ठहरता है, इसलिए छत क्या होता है, ढलवा होता है। ठीक है, छत क्या होता है, ढलवा होता है। समझ में आ गया आपको, यानी कि बी वाला ऑप्शन इधर हमारा सही है। ठीक है, 34 का बी सही है। अब लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, देख सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि अपने यहाँ वर्षा ऋतु में काम करने वालों को वज्रपात का खतरा रहता है, और वज्रपात का खतरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है। देखिए वज्रपात का खतरा जो होता है वो हमारे क्या होता है, बिजली गिरने का खतरा होता है। ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इधर हमारा सही है। 35 का इधर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहता है कि प्राकृतिक आपदा के समय, ठीक है, प्राकृतिक आपदा के समय आपातकालीन सेवा की जरूरत पड़ती है। आपको पता है प्राकृतिक आपदा के कारण आपातकालीन जरूरत पड़ती है सेवा की, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा आपातकालीन नहीं है, मतलब इसमें से आपातकालीन नहीं है। देखिए पुलिस थाना जो है हमारे क्या आपातकालीन सेवा है, पुलिस थाना आपातकालीन सेवा है। ठीक है, नहीं है पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, नहीं है। नजदीकी अस्पताल भी हमारे क्या आपातकालीन है, ये भी आपातकालीन है। ठीक है, दमकम केंद्र ये भी आपातकालीन, लेकिन जो हमारे नजदीकी बैंक है हमारे क्या आपातकालीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला ही गया था कि आपातकालीन नहीं है, यानी कि हमारे क्या हो जाएगा, डी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। इसका क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जो हमारा आपातकालीन नहीं है। ठीक है, यानी कि नजदीकी बैंक होगा इसका, यानी कि डी होगा। 36 का इधर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहता है। 37 हमारा है कि गड्ढे या जमे हुए पानी में मिट्टी तेल का छिड़काव क्यों किया जाता है। देखिए हमारा कहीं गड्ढा है, ठीक है, वहाँ पर पानी जम गया, तो वहाँ पर हम मिट्टी तेल का छिड़काव किस लिए करेंगे। देखिए मिट्टी तेल का हम लोग छिड़काव किस लिए करेंगे, मच्छरों से बचने के लिए। किस लिए करेंगे हम लोग, मच्छरों से बचने के लिए, यानी कि सी वाला ऑप्शन इधर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 37 का सी ऑप्शन सही है। अब लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 38, और 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया देख सकते हैं आप लोग। 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त तरल का
भंडार सीमित है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके लिए ज़रूरत के अनुसार खर्च करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ज़रूरत के अनुसार, यानी कि बी वाला ऑप्शन इधर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 38 का क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। 38 का बी ऑप्शन सही है कि ज़रूरत के अनुसार खर्च करना चाहिए, है ना। खूब खर्च करना चाहिए तो ये तो होता ही नहीं है ना। घर में जमा कर लेना चाहिए, घर में जमा नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा। उपयुक्त क्या लिखा, उपयोग बिल्कुल बंद करना चाहिए, बिल्कुल हम लोग बंद तो नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जरूरत के अनुसार खर्च करना चाहिए, ठीक है। 38 का क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। 38 का इधर हमारा बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। 38 का बी। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए चित्र के लिए सही है, ठीक है। चित्र के लिए सही है। यहाँ पर देखिए इसका बी वाला होगा, जो कि क्या होगा, यह वर्षा जल संग्रहण का एक तरीका है, ठीक है। जैसे देखिए कहीं पर जो होती है ना, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ती है गर्मियों के दिनों में, तो वहाँ क्या करते हैं, ऐसे करना भी चाहिए घर में। क्या करते हैं कि छत जो है, ठीक है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप लाते हैं, ठीक है। और इस पाइप को हम लोग क्या करते हैं, नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा करते हैं और इस गड्ढा में इस पाइप को क्या करते हैं, डाल देते हैं। जिसके कारण जो बरसात का दिन जो होते हैं, जिसमें बारिश गिरती है छत में हमारा, तो ये पाइप के माध्यम से होते हुए हमारा गड्ढा में जमा होता है। और इस प्रकार से यहाँ क्या होता है, पानी को हम लोग संग्रहित करके रख सकते हैं और जब जरूरत पड़ने पर इस पानी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे देखिए यहाँ पर बोला गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए चित्र के लिए सही है, तो ये हमारे क्या होगा, बी वाला होगा, ठीक है। बी वाला होगा, समझ में आ रहा है, बी वाला होगा कि यहाँ वर्षा जल संग्रहण का एक तरीका है, ठीक है। यह एक हमारे क्या, वर्षा जल संग्रहण का एक तरीका है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 39 का बी ऑप्शन सही है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पानी नहीं होने से उत्पन्न होती है। देखिए पानी नहीं होने से क्या उत्पन्न होगा, हमारा क्या उत्पन्न होगा, बाढ़ उत्पन्न होगा, सूखा होगा, आंधी होगा कि भूकंप होगा। देखिए पानी नहीं हुआ तो बाढ़ तो कैसे होगा, पानी हुआ ही नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूखा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पानी नहीं होने से उत्पन्न होती है, तो क्या होता है, सूखा उत्पन्न होता है। पानी नहीं होगा तो सूखा उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा 40 नंबर क्वेश्चन का इधर प्रश्न संख्या 40 का इधर हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने मिला लिया, ठीक है, कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपका एग्जाम कैसा गया है, ठीक है। सभी बच्चे आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों को आपको मैंने बता दिए और इधर पीछे हमारा रफ दिया था करने के लिए, लेकिन इस बच्चे ने तो रफ किया ही नहीं है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे यहाँ पर प्रश्न संख्या 40 तक हो गया, ठीक है। प्रश्न संख्या क्या हो गया, 40 तक हो गया। तो इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर सभी के आंसर की बता दिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। तो बस तब इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि जैसे जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास पहुँचेंगे, ठीक है, और आप लोग उसे देख सकेंगे। तो बस तब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।